हेलो एवरीवन। बेटा, आज हमारे पास एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करना चैलेंजर टाइप का प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। डिस्क ऑफ मास m इज कनेक्टेड विथ टू आइडेंटिकल डिस्क ईच ऑफ थ्रेड्स ऑफ लेंथ। चलिए, द सिस्टम रेस्ट्स ऑन with centers of the disk in a straight line and the threads straight. Now the middle disk is projected along the floor with velocity perpendicular to the threads. Find the tensile force threads when the end disks are about to collide. बेटा दिया गया है, तीन डिस्क हैं अपने पास। यहाँ से देखो बेटा, ए बी सी डिस्क हैं जो रेस्ट पे रखी हुई थी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, फ्रिक्शनलेस प्लेन। सेंटर वाले डिस्क के साथ अचानक से बेटा इसको इम्पल्स देके इसकी वेलोसिटी कर दी गई। अगर ये यू कर दी गई, ए बी और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो एल एल है। बताना है जब ये कोलाइड करने वाले कौन बेटा, ये इस तरीके से एक तरफ जाता जाएगा और ये दोनों पास आती जाएंगी। जब ए और सी कोलाइड करने वाली होंगी तब रस्सी में कितना टेंशन होगा। बेटा कंसेप्ट क्या होगा इसका? तो कंसेप्ट देखो बेटा, कंसेप्ट की बात करें तो सिंपल सी बात है। जब एक बार हम वेलोसिटी दे चुके हैं, मोमेंटम दे चुके हैं वाले डिस्क को, उसके बाद कोई भी एक्सटर्नल रहा है, पहला तो कंसेप्ट यही आ जाएगा कि बेटा मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कैसा रहेगा बेटा इसका? कंजर्व रहेगा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन पहले करेंगे। फिर दूसरा केस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा केस हो जाएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी, वर्क डन बाय टेंशन बेटा ये जीरो होगा क्योंकि इंटरनल फोर्सेस और वर्क डन बाय टेंशन भी नॉट नॉट ओनली इंटरनल फोर्सेस वर्क नहीं कर रहे हैं टेंशन, क्योंकि टेंशन क्या चाहता है बेटा कि रस्सी की लेंथ हो जाए। रस्सी की लेंथ कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगी तो बेटा एनर्जी भी कैसी रहेगी? कम की कंजर्व रहेगी। बेटा एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। तो लेट अस से, ठीक है, व्हेन द ball balls A and B are about right, बेटा जब ये कोलाइड करने वाले हैं उस समय की चलो बना लेते हैं। अपने पास एक बॉल यहाँ पे है छोटी, तो आइडेंटिकल बॉल्स हैं मास की, एग्जैक्टली एकदम टकराने वाली होंगी। और एक ऐसी ही बॉल बेटा यहाँ पे, और इनके बीच में बेटा एक रस्सी ऑलमोस्ट बेटा रस्सियाँ स्ट्रेट कैसे होंगे? स्ट्रेट हो गई, स्ट्रेट हो गई। ठीक है बेटा, ये रस्सियाँ स्ट्रेट हो गई। लेट अस से उस समय, लेट अस से इस समय इस बॉल की वेलोसिटी कम हो जाएगी, थोड़ी हो जाती बाई कंस्ट्रेंट। देखो बेटा, बाई स्ट्रिंग इस रस्सी की वेलोसिटी, इस गेंद की वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन, ठीक है। और क्या होगा बेटा? और देखो ये तो सीधा ही जाएगा। ये दोनों बॉल्स कैसे थी बेटा? पहले ऊपर की तरफ गई तो ये ऐसे घूमती हुई आएंगी, ये ऊपर जाता जा रहा होगा बेटा, ये पास आते जा रही होंगी और टकराने वाली होंगी। पास एक एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आ काम देंगे, दोनों के पास बराबर होगी वेलोसिटी। हाँ, सिमेट्री से भी कह सकते हैं, भी कह सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं था तो बेटा बाद में भी एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं होना चाहिए। सपोज मास एम, पहला बेटा हम लोग केस का यूज करेंगे, मोमेंटम वाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम को
पी इनिशियल कितना था, जब स्ट्रेट थी बॉल्स सेंटर वाले के पास, इस एम यू और डायरेक्ट एट्स इट, मास आइडेंटिटी। फाइनल कितना हो जाएगा और से देख क्लियरली क्या एम का एम भी ऊपर की तरफ, इसका भी वाई डायरेक्शन में लिख, और यहाँ से वेट करने पे ठीक है, वैल्यू बेटा यू बाई v की वैल्यू बाई 3 हो जाएगी। और क्या होगा, और देखो बेटा हमें v तो मिल गया, हमें v डैश भी चाहिए फॉर कैलकुलेशन पर टेंशन। ठीक है, तो अगला बेटा हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पार्ट करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी बेटा इनिशियल एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी थी सिर्फ सेंटर बॉल के पास विच इज हाफ एम, फाइनल की फाइनल हो जाएगा बेटा हाफ एम पी स्क्वायर, ये बेटा 3 बॉल्स के पास है, 3 कर देंगे प्लस ये भी, ये दोनों परपेंडिकुलर बेटा, ये ऐसी हैं परपेंडिकुलर, हम लोग और लिख पाएंगे हाफ, लिख पाएंगे बेटा हाफ एम डैश का ये बेटा इन, और ये ई इनिशियल ई फाइनल इक्वल होने, इनिशियल नेक्स्ट पेज फाइनल और इनिशियल, ठीक है, फाइनल को इक्वल कर देते, इनिशियल और फाइनल को बेटा हाफ वेर इज इक्वल, देखो कितना आ गया, तो आ गया बेटा 3/2 वी की वैल्यू हमें पता 3/2 कितना है बेटा बाई हाफ एम डैश जाएगा, हाफ एम 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 सारे मर गए, स्क्वायर बाई 2 9 प्लस एस 3 टाइम माइनस बेटा 6 माइनस आएगा बेटा, कितना आ गया देखो, काम करते हैं बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 - 2 आ गया दैट डैश की वैल्यू 3 डैश इज इक्वल, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे बेटा, क्या अब हमें निकालना है क्या, टेंशन निकालना है, तो अब वापस बॉल्स की तरफ बना लेते हैं, बॉल्स ऑलमोस्ट साइड होने वाली हैं, कैप ना के बराबर रहे, कैप ना एंड, और बेटा में रस्सियां हैं, भी कनेक्ट कर देते हैं, ये बेटा ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, ठीक है? इसकी रफ्तार इस समय है स्पीड है बेटा, अगर एक चीज, अगर मैं यहाँ पे मैं टेंशन टी है तो टी का अगर इनकी बेटा रफ्तार की बात करें बाई 3 वाली रफ्तार डैश 3,
तो मैं टेंशन फाइंड आउट करना है बेटा, जस्ट होप की कैलकुलेशन मिस्टेक, हमें बी डैश की वैल्यू टेंशन फाइंड आउट। देखो बेटा इस समय अभी इस बॉल के पास एक्सेलरेशन है एक डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो गौर, 2t कितना होगा इसके पास, अगर m ले लेते हैं, एक ही वैल्यू आ जाएगी बाई पास एक्सेलरेशन बाई, और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम बी जाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू बी जाते हैं, रिस्पेक्ट टू बी, तब बी के रिस्पेक्ट में, बी तो बेटा रेस्ट पे आ गई, रेस्ट पे आ गई, रेस्ट पे आ गई बेटा। हम एक बॉल को देख, तब बी आ गई रेस्ट पे, और ए पे दो फोर्सेस लगे। ए पे क्या लगेगा बेटा, टेंशन तो था ही, बट इसके पास एक्सेलरेशन था। तो बेटा अगर हम ऑब्जर्वर को बी के ऊपर बिठाएंगे, ऑब्जर्वर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम था, मींस ऑब्जर्वर ए के ऊपर या फिर सी के ऊपर एक स्लो फोर्स देखेगा, किधर की तरफ, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन, एम ए का सूडो जो कि, और देखो बेटा अगर बी रेस्ट में है तो सिर्फ और सिर्फ ये किधर जा सकती है, सर्कुलर मोशन। क्या कर सकते हैं बेटा, सिर्फ सर्कुलर, क्योंकि कितना है बेटा, गौर से देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी है सर्कुलर बाई टी। तो गौर से देखा जाए कि बेटा ये जो 3t होगा ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा सर्कुलर मोशन। क्या आ जाएगा बेटा, m स्क्वायर बाई एल के बराबर है, एल की बाई आर की वैल्यू टी के बराबर, कितना आ जाएगा बेटा, m एल दैट इज टी इक्वल टू आ जाएगा बेटा m u बाई 9 एल के बराबर, दैट वुड बी आर। थैंक यू फॉर